दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलर क्वेश्चन। आज की वीडियो की शुरुआत होगी एक बड़ी गुड न्यूज से। साथियों, भारत को एक बड़ा गैस का भंडार मिला है। ये भारत की पूरी दशा और दिशा बदल सकता है। भारत जो दूसरे देशों पर डिपेंड था अभी तक थी तेल और गैस के लिए, आगे चलकर के हो सकता है भारत एक्सपोर्टर भी बन जाए। अपनी जरूरतें तो पूरी करेंगे ही, साथ में एक्सपोर्ट भी करेंगे। आगे चलकर के हो सकता है हम लोग एक्सपोर्टर बन जाए। ये मत भूलिएगा कि एक टाइम पर सऊदी अरेबिया, यूएई ये सब देश जो है ना, बस केवल वलय मतलब बीवी की मतलब कहते थे। ये केवल रेत थे यहाँ पर, और अचानक से तेल का भंडार और जैसे गैस का भंडार मिलने की वजह से ये अमीर होते चले गए। और आज आप स्थिति देख सकते हो इन लोग के, यहाँ तेल खत्म हो मतलब खत्म तो मतलब इनका खेल भी खत्म। लेकिन ये लोग आज आने वाले दिनों में इस चीज को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन भारत इसकी नींव पहले से ही मजबूत कर रहा है। और लेकिन फिर भी अभी हम लोग एनर्जी सेक्टर में जो दूसरे देशों पर डिपेंड है, वो डिपेंडेंसी हटेगी इस गैस के भंडार मिल जाने से। ये इतना बड़ा गैस का भंडार है जो कि भारत की पूरी जरूरत पूरी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं और डिटेल में समझेंगे, एनालाइज करेंगे इस गैस के भंडार के बारे में। आप आर्टिकल के थ्रू, न्यूज के थ्रू देख पाओगे। अंडमान सी में ये मिला हुआ है। अंडमान सी आप जानते हो अंडमान निकोबार का हिस्सा है और जो कि भारत का हिस्सा है। तो अंडमान और जो कि भारत का हिस्सा है, ये सागर में 300 मीटर की गहराई पर जा करके कुआं खोजा गया है। देखिए, इन्होंने कहा है कि हरदीप सिंह पुरी जो कि है ना यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है ये भारत को खजाना मिलने जैसा है। जब बात आती है दुनिया एनर्जी की, तो दो एनर्जी सबसे ज्यादा चर्चे में आती है। एक होती है ऑयल की, दूसरी होती है नेचुरल गैस की। एक वो एनर्जी होती है जो चर्चे में तो रहती है, लेकिन वो उसका उत्पादन दुनिया के पास नहीं है, या कहें कि उसका मिलना या उसका खरीद फरोख्त करना इतना आसान नहीं है। वो होती है यूरेनियम। ना वो ही देश तब उसको लेकर के संभाल पाते हैं, ना वही देश इसको। और जिनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जैसा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी अपने यहाँ पर यूज करते हैं, बड़े बड़े देश आप ले लो, जैसे इंडिया भी आज के टाइम पर बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट चलाता है। खैर, लेकिन यहाँ पर नेचुरल गैस और जो क्रूड ऑयल है वो पूरी दुनिया यूज करती है। तो ऐसे में आप क्रूड ऑयल तो जानते हो कि दुनिया में आज के टाइम पर सबसे ज्यादा भंडारा जो है वेनेजुएला के पास है। लेकिन नेचुरल गैस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन नेचुरल गैस की आज के टाइम पर यूएसए कर रहा है। अमेरिका जो है, अमेरिका के पास ये 2021 का डाटा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 2021 तक ये 934 बिलियन बिलियन क्यूबिक लीटर में ये प्रोडक्शन कर रहा था। दूसरे पर रसिया था 701 बिलियन क्यूबिक मीटर में। इसके अलावा बाकी आप देश ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, ईरान देख पाओगे, चाइना, ये सब प्रोडक्शन करते हैं। तुर्कमेनिस्तान है, जैसा कि उज्बेकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, कनाडा, ये सब देश हैं। और इस टाइम तक 2021 तक रूस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था नेचुरल गैस के मामले में। सबसे ज्यादा बेचता था रूस ही, क्योंकि ये रूस जो है ना, ये यूरोप में पड़ता है। मैक्सिमम हिस्सा जो इसका है, जहाँ पर आबादी रहती है, वो रूस में पड़ती है। इसका जो साइबेरिया क्षेत्र है, जो एशिया वाला क्षेत्र है, उसमें ज्यादा कोई रहते नहीं। खैर, तो जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ठंडी बहुत होती है। तो ये लोग उसके लिए ना अपना एक नया मॉडल बनाए हैं। वो मॉडल क्या था कि नेचुरल गैस की मदद से रूस को, जो रूम में है, वहां के रूम होते हैं, कैसे रूम का टेम्परेचर जो है कैसे हाई किया जाए, रूम को कैसे गर्म रखा जाए। जैसे आप एसी वगैरह चलाते हो ना, ऐसे इन्होंने हर एक रूम में एक ऐसी सप्लाई चेन बनाई है कि रूम को कैसे गर्म किया जाए। अब और बाकी के देशों में यूरोपियंस को ये टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आई, लेकिन उनके पास नेचुरल गैस थे नहीं, तो उन्होंने रूस से परचेज करना शुरू किया। तो रूस जो है धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे यूरोप में फैल गया। मतलब आप ऐसे समझो कि रूस 2021 आते आते तक जर्मनी देश, जो कि इतना बड़ा देश है, उसमें उस देश में आधी आबादी को अकेले रूस से सप्लाई होती थी नेचुरल गैस। और वो किस लिए? क्योंकि वो सब मतलब जैसे जगहों पर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बहुत ज्यादा सर्दियां होती हैं, तो वहां पर ये रूम को गर्म करता था टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आपको याद हो तो आगे 2022 में ही शुरू हो गया है, फरवरी 2022 में रसिया यूक्रेन का वार। उसके बाद अमेरिका ने खूब सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए रसिया पर। जब रसिया पर खूब ज्यादा सैंक्शन लगने शुरू हुए तो रसिया का एक्सपोर्टेशन धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि उसके बाद भी रसिया बहुत सारे यूरोपीय देश को गैस सप्लाई करता है, और आज भी करता है, अभी भी कर रहा है यूरोप में बहुत सारे देशों को, लेकिन उस लेवल का नहीं कर पा रहा है जिस लेवल का पहले किया करता था। तो अब कौन करने लगा? तो फिर अमेरिका करने लगा। ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब भी कहीं पर भी कोई भी युद्ध होता है, तब अमेरिका बन करके आ जाता है, तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, तुम्हारी सिक्योरिटी सेफ्टी की जिम्मेदारी रखेंगे। लेकिन इसका कहीं ना कहीं हित छिपा होता है। कैसे? बाद में जब आप डाटा उठा के देखोगे इनका, तो देखते हो पता चलता है कि फायदा किसका है?
सिर्फ और सिर्फ अमेरिका उठा करके ले गया। कोई भी युद्ध हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के आज तक के जितने भी युद्ध हुए हैं, सबका फायदा यही उठाया हुआ है। तो अभी देखो, नेचुरल गैस के एक्सपोर्टेशन में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे ऊपर आ गया है। उसके पास कितना प्रोडक्शन होता है, ये मैंने आपको जैसे कि बताया 935 पहले होता था, अब 967 बिलियन क्यूबिक मीटर का इसका होने लगा है, प्रोडक्शन होने लगा है। फिर रशिया का प्रोडक्शन बात करें, सेकंड नंबर पर है। अभी भी रशिया लार्ज स्केल में प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। फिर ईरान का, चाइना का, कनाडा का, देख रहे हो। यूनाइटेड स्टेट खुद तो सबसे ज्यादा बेच रहा है, उसके बाद उसके नीचे के दो देश हैं जैसे उन पर खूब ज्यादा सैंक्शन लगा रखा है। अब चाइना उतना मात्रा में करता नहीं है प्रोडक्शन, तो मतलब चाइना कंपटीशन में है नहीं। तो आप देख रहे हो, अगर ऊपर चलना है तो ये अमेरिका क्या करता है, दूसरे की टांग खींचता है। और भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो भारत अब पर खूब देख रहे हो आप, इधर उधर तरीके से टैरिफ पर टैरिफ इधर उधर की चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। खैर ये सब तो वर्ड की बातें हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने यहाँ के मुद्दे पर, जो मिला है इंडिया में भंडार। इसका क्या हाल है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, आप देखोगे मैप में अपना जो इंडिया है, यहाँ भारत का जो हिस्सा है अपना अंडमान और निकोबार, ये द्वीप समूह है और भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट है। किसी जैसे कि हम आपको बता दें, या आप अगर डिटेल में इसको समझो, जैसे कि आपको बताएं यहाँ पर मोटा मोटा इतना जानो कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जैसे आपका जो बॉर्डर है वो होता है कहाँ तक, 80 किलोमीटर की दूरी तक होता है। बिल्कुल भी आपका पूरा पूरा राइट होता है, किसी को घुसने तक नहीं दे सकते हो आप, कोई घुसा तो आप अटैक कर सकते हो उस पर। लेकिन इसके बाद 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज तक आपका राइट होता है कि वहां पर दूसरे देशों के जहाज तक नहीं आ सकती हैं, आ तो सकती हैं, लेकिन आपका उस समुद्र पर अधिकार होता है पूरी तरीके से उस क्षेत्र पर, और वहां के ऑयल अदर प्रोड्यूस करना है, किसी को तेल खोजना है, गैस खोजना है, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। मछली उत्पादन करना है तो ये सब आपका कर सकते हो वहां पर। आप सोचो भारत के केस में ये 200 किलोमीटर या 280 किलोमीटर कहाँ तक होगा, यहाँ कितना लंबा जाएगा, और यहाँ तक होना चाहिए जैसा कि। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है अपना है, हो जाने की वजह से भारत इस रीजन में ये जो इसके पास भी 200 किलोमीटर तक जोड़ लो, यहाँ पर भी अपना आधिपत्य हो जाता है। और यही कारण है कि ये अंडमान निकोबार जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भारत के लिए। अभी तो ये एक फायदा इसमें मैंने गिना दिया। इसके बाद इधर मलक्का स्टेट है, होकर जाएंगे ये यात्राएं होती हैं, जो लोग अपना शिप लेकर के जाते हैं वो आने के बाद अगर इधर हिंद महासागर से आते हैं या इधर साइड में आते हैं तो उनको भारत में सामना करना पड़ता है। इसके फायदे तो अलग ही है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कभी। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं अंडमान और निकोबार की बात करते हैं। बेसिकली दो बड़े द्वीप हैं जैसा कि समूह है, अंडमान ऊपर है, नीचे है निकोबार। अब इसी में अंडमान के पास में एक सागर है जिसे अंडमान सागर कहते हैं, मतलब समुद्र का छोटा हिस्सा है उसे सागर कहते हैं। तो ये अंडमान सागर इसी अंडमान सागर में ही खोजा गया है। अब ओएनजीसी के द्वारा, किसके द्वारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस जैसे कि कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है लिमिटेड द्वारा, भारत की एक महारत्न कंपनी है, और इस महारत्न कंपनी ने अभी दावा किया है कि इसे नेचुरल गैस का भंडारण यहाँ पर मिला हुआ है। ये गैस का भंडार अंडमान निकोबार के मतलब सागर के श्री विजयपुरम कुएं में मिला हुआ है। ये नेचुरल गैस है और इसमें बताया जा रहा है 87% मीथेन है। मीथेन जो है ये CH4, जिसे आप केमिकल लैंग्वेज में लिखते हो CH4 मीथेन, तो ये काफी अच्छा माना जाता है जैसा कि। और गैस के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए तो ये कुछ भारत की ऊर्जा की सुरक्षा है। अब ये कहाँ, जैसा कि कहाँ पर स्थित है, तो इसको लोकेशन में आपको बता दूं, अंडमान निकोबार सागर में। अंडमान सागर में अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। इसमें जो मैं आपको बताऊं, आपको शुरुआत में बताया था 300 मीटर की जो गहराई पर इसमें जो वाटर डेप्थ है वो है 295 मीटर। अब इसमें दो टर्म आपको मैं बता दूं देखने को मिलेंगे, एक वाटर डेप्थ, एक टारगेट डेप्थ। एक्चुअल में क्या है ना, समुद्र के नीचे भी जमीन है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर जमीन नहीं है। समुद्र जहाँ पर है वहां पर पूरा पानी ही पानी है, वहां पर भी समुद्र यानी कि बहुत बड़े भाग तक, बहुत ज्यादा गहराई तक वहां पर पानी है, उसके नीचे जमीन ही है। तो यहाँ पर वाटर डेप्थ जो है वो दो मतलब बताया कि हम दो, जैसे कि 295 मीटर, मतलब 295 मीटर तो पानी पानी भरा हुआ है, लेकिन ये जो पानी है इसके नीचे जो जमीन है, यहाँ पर ये टारगेट रखा गया है कि हम 2650 मीटर तक गहरा कुआं खोदेंगे समुद्र के अंदर। और वो समुद्र के अंदर 295 मीटर के अंदर जब कुआं खोदा जाना शुरू हुआ तो ये जो कुआं बना 2650 मीटर का, इस मीटर के थ्रू मतलब यहाँ के आकर के कुछ 2000 मीटर की गहराई तक आते आते 2212 से 2250 मीटर तक गहराई में आते आते तब पता चला कि यहाँ पर नेचुरल गैस मौजूद है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस है, गैस के भंडार है। और इस प्राकृतिक गैस का जो ये वाला हिस्सा था
ये जो खोजा गया है यहाँ पर इतना ज्यादा है कि भारत जो है इंडिपेंडेंट बन सकता है इससे नेचुरल गैस में भी, साथ ही साथ भारत एक्सपोर्टर भी बन सकता है। खैर, अब आगे का प्रोसेस है, इसको कमर्शियलाइज किया जाएगा जैसे कि, और मतलब इसके लिए बिडिंग प्रक्रिया वगैरह होगी, कंपनियों को बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, अपना मॉडल बताया जाएगा कि भाई हमने खोजा तो है लेकिन इसको निकालना बहुत जरूरी है। आपने कई बार सुना होगा, मैंने बताया है कि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा ऐसा मिनरल्स या फिर गैस के भंडार, तेल के भंडार पाए गए हैं। पता चला है कि सबको कि यहाँ पर है, लेकिन वहां पर कोई निकालने वाला नहीं मिल रहा है। मतलब कोई कंपनी जाकर के कहे कि हम निकालेंगे, चाइना एक दो बार कहा कि हम निकालेंगे, तो वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है मार के भगा देती है उनको सबको कि हमारे देश का चीज है, तुम तो नहीं निकालोगे, तुम निकालोगे तो पाकिस्तान को दे दोगे या फिर पूरा अपना लोन चुकाने पर ले लोगे। अब अमेरिका बीच में दखल अंदाजी कर रहा है बलूचिस्तान से उस जगह से मिनरल और ये सब निकालने का, तो पाकिस्तान के पास है तो ये मिल तो रहे हैं, समय समय पर संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर भंडार हो सकता है, लेकिन वो खोज नहीं पा रहे हैं, वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन जब किया जाएगा उसके बाद से फिर कंपनियां आएंगी, उनको ये मॉडल समझाया जाएगा कि आप निकालो यहाँ से, तो वो निकालेंगी, वो प्रोडक्शन करेंगी, उसके बाद वो आप कहोगे कि जैसे कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस का यूज क्या होता है। देखिए, जनरली इसको सुनते नहीं हम लोग, ये प्राकृतिक गैस है क्या, तो आप आजकल देखते हैं ना जो सीएनजी गाड़ियां चलती हैं, देखते हो ना सीएनजी क्या है, सीएनजी यानी गैस, आप समझ गए। अब तो यहाँ पर क्या मिला, नेचुरल गैस, यानी कि आपको सबसे पहले हम बता दें, यूज तो यही देख लो, गाड़ियां जो चलती हैं, इसके अलावा आप एलएनजी सुनते हो, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, तो ये एनर्जी में भी काम आता है। तो सीएनजी हो, एलएनजी हो, इन सब मामले में भारत इंडिपेंडेंट बन सकता है। और आप सोचो कि कितना लार्ज स्केल पर यूज हो सकता है इसका इंडिया में। खैर, अब ये जो श्री विजयपुरम टू कुआं है, यहाँ पर पुष्टि हुई है कि भारत को गैस मिला है, कुआं मिला है, और भारत सरकार ने लक्ष्य भी रखा है कि 2047 तक हम लोग एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।